गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आज का मेरा टॉपिक है पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है और इसके 7 तरीके हैं। जैसे कि आइए शुरुआत करते हैं। कभी आप किताब खोलते हैं लेकिन 5 मिनट बाद आपका हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ चला जाता है। और कभी आप पढ़ने बैठते हो तो लेकिन दिमाग में कभी कभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और दोस्तों की बातें और भविष्य की चिंता रहती है आप लोगों को। और फिर रात को आपको लगता है आज पूरा दिन चला गया। तो सबसे पहली एक बात समझ लीजिए, आप आलसी नहीं हैं। हो सकता है कि आपको पढ़ाई करने का सही तरीका नहीं पता। आज मैं आपको वो 7 तरीके बताऊंगा जिन्हें अगर आपने ईमानदारी से अपनाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आपका ध्यान पढ़ाई में लगने लगेगा। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी तरीका आपकी पूरी स्टडी रूटीन बदल सकता है। तो वो 7 तरीके हैं। पहला टॉपिक, पढ़ाई का छोटा लक्ष्य बनाइए। सबसे पहली गलती विद्यार्थी यह करते हैं कि वे कहते हैं आज मुझे बहुत पढ़ना है, लेकिन बहुत पढ़ना है कोई लक्ष्य नहीं है। इसके बजाय कहिए मुझे आज 45 मिनट एक चैप्टर पढ़ना है, या कहिए मुझे आज 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आपका लक्ष्य छोटा और साफ होता है तो दिमाग उसे आसानी से स्वीकार करता है। इसलिए आज से एक नया नियम बनाइए। बड़ा लक्ष्य सोचिए, लेकिन शुरुआत छोटे लक्ष्य से कीजिए। और उसका दूसरा टॉपिक है मोबाइल को खुद से दूर रखिए। बात करते हैं सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन की, मोबाइल। आप पढ़ने बैठे हैं और मोबाइल सामने रखा है, एक नोटिफिकेशन आया, आपने मोबाइल उठाया, फिर एक मैसेज देखा, फिर एक वीडियो देखा, तो देखते ही देखते आपके कब 30 मिनट निकल गए पता ही नहीं चला। इसलिए पढ़ाई के समय मोबाइल को साइलेंट करके अपने से दूर रखिए। अगर संभव हो सके तो दूसरे कमरे में रख दीजिए, तो आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई में लगेगा। जितना आप पढ़ाई में समय देंगे उतना आपका दिमाग पढ़ाई में लगेगा। और इसका तीसरा टॉपिक है सिर्फ पढ़िए मत, खुद को पढ़ाइए। जैसे कि कई विद्यार्थी किताब खोलकर घंटों पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब किताब बंद कर के सवाल पूछा जाए तो आंसर नहीं मिलते हैं। तो इसके बजाय पढ़ने में ध्यान दीजिए और खुद से पूछिए, फिर उसे अपने शब्दों में बोलकर समझाइए। इसे आप अपने कमरे में खड़े होकर भी कर सकते हैं। जब आप कभी टॉपिक को बिना किताब खोले समझ पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसे वास्तव में समझ लिया है। तो इसका मतलब है कि आपने उसे वास्तव में पढ़ाई को छोटे सेक्शन में आपका चौथा टॉपिक है। अगर आप पढ़ाई शुरुआत में कहते हैं सेक्शन में आज 5 घंटे लगातार, अगर आप शुरुआत में ही कहते हैं दिमाग आपका कि आज 5 घंटे लगातार, तो इसलिए शुरुआत छोटे सेक्शन से कीजिए। उदाहरण के लिए शुरुआत छोटे से 45 मिनट पढ़िए, उदाहरण के लिए 45 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर दोबारा 45 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर 45 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट ब्रेक लीजिए। रूटीन बनाइए, एक ही काम कीजिए जिससे आपको ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया, ना बेकार की बातें करें। 10 मिनट ब्रेक दिया, एक लक्ष्य और एक मोबाइल चलाने लगे, धीरे धीरे मीडिया पे चले गए, कंटेक्शन की बातें करने लगे। तो या फिर आप कोई आपका लक्ष्य पढ़ाई में लगने लगेगा। एक लक्ष्य करते हैं, 5वें काम करिए।
पढ़ाई की एक निश्चित जगह बनाइए। कंडक्शन अगर बढ़ने लगेगा। कभी बिस्तर पर, कभी सोफे पर और कभी मोबाइल हाथ में लेकर पढ़ाई की पढ़ेंगे एक निश्चित तो दिमाग को स्टडी मोड में आने में अगर कभी ज़्यादा बिस्तर समय लग पर, सकता कभी है। सोफे इसलिए पर, एक ऐसी जगह चुनिए जिसे देखकर आपका दिमाग समझे स्टडी मोड में अब आने पढ़ाई में करनी है। ज़्यादा समय लग टेबल सकता साफ है। रखिए। इसलिए सिर्फ एक जरूरी ऐसी जगह बातें चुनिए और जिसे किताबें देखकर और आपका कॉपी दिमाग समझे पढ़ाई करनी है। टेबल साफ रखना है। सिर्फ जरूर किताबें और कॉपी रखनी है। मोबाइल दूर रखना है। और सबसे ज़रूरी बातें, पढ़ाई की जगह पर बैठकर सिर्फ पढ़ाई कीजिए। कुछ दिन बाद आपका दिमाग उस जगह को पढ़ाई के साथ जोड़ देगा और आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। आइए बात करते हैं छठवें टॉपिक की। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दीजिए। यह बहुत ज़रूरी बात है। कई विद्यार्थी पढ़ाई से ज़्यादा दूसरों को देखते रहते हैं। मुझे ज़्यादा पढ़ रहा है, उससे मुझसे ज़्यादा नंबर आए, वो मुझसे आगे निकल गया। ऐसे सोचते सोचते आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। याद रखिए, आपकी असली कंपटीशन किसी दूसरे विद्यार्थी से नहीं बल्कि आपके कल से है। अगर कल से आपने 2 घंटे पढ़ाई की थी तो आज मैं 2.5 घंटे पढ़ाई करूँगा। अगर कल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो ऐसे आप आगे बढ़ने लगोगे और आपका ध्यान पढ़ाई पे रहेगा। आइए बात करते हैं सबसे ज़रूरी बातें 7वें टॉपिक की। मोटिवेशनल का इंतज़ार मत कीजिए। आता है सबसे ज़रूरी तरीका। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब पढ़ूंगा, लेकिन सच यह है कि मोटिवेशन हर दिन नहीं आएगा। कुछ दिन आपका मन करेगा, कुछ दिन बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन सफलता उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगी जो मन ना होने पर भी अपना छोटा टारगेट पूरा करते हैं, उसी का मन लगेगा। इसी को कहते हैं डिसिप्लिन। आपको हर दिन परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। आज 30 मिनट पढ़ें, बहुत अच्छा। कल 45 मिनट पढ़ें, बहुत अच्छा। फिर कल 1 घंटा पढ़ें, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। और इसकी अंतिम बातें हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका आज का छोटा सा फैसला आपके आने वाले कल को बदल सकता है। आज अगर आप मोबाइल को 1 घंटे के लिए दूर रख देते हैं और आज अगर आप एक चैप्टर पूरा कर लेते हैं और आज आप 20 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आपको तुरंत कोई बड़ा बदलाव दिखाई दे। लेकिन यह छोटी छोटी मेहनत एक दिन आपको बड़ी सफलता बनाती है। इसलिए जब भी पढ़ाई में मन ना लगे तो खुद से सिर्फ इतना कहिए, मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ना है, मुझे बस अगले 30 मिनट ईमानदारी से पढ़ना है। फिर इसे 30 मिनट पढ़िए, फिर 30 मिनट पढ़िए। आपकी आदत बदल सकती है। यह आदत आपके नंबर बदल सकते हैं और यही नंबर आगे चलकर आपके भविष्य के रास्ते खोल सकते हैं। तो अगर जिन लोगों को ये बातें अगर अच्छी लगी हो तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करिए और शेयर करिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको ऐसे ही स्टूडेंट मोटिवेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा।
याद रखिए, मोटिवेशन का इंतज़ार मत करो, शुरुआत करो, मोटिवेशन खुद आने लगेगा।